स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी जो है ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है और सेंट्रल हॉल जो है हमारी पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल है जहां पर इसकी शुरुआत हुई है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टैक्स है जो आगे हमारे देश में वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन यानी एक टैक्स होगा, सिंगल टैक्स, और सारे देश की मार्केट को सिंगल मार्केट में और एक देश के लिए एक ही टैक्स। तो जीएसटी जो है एक सिंगल टैक्स, सिंगल मार्केट और सिंगल नेशन का कॉन्सेप्ट पूरा करता है। नेक्स्ट आता है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 101 अमेंडमेंट हुआ है संविधान में 2016 के नाम से। तो 101वां संविधान संशोधन, ये संशोधन जो है देश में कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया जिसके आधार पर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। जबकि 122 अमेंडमेंट बिल यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 122वां संशोधन बिल पेश किया गया था 16वीं लोकसभा में और 101वां एक्ट बना है जो 2016 में पूरा बनकर तैयार हुआ है। जीएसटी एक्ट जो है ये 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ है पार्लियामेंट में, यानी 2/3 बहुमत से इसको पास किया गया। इसमें फर्स्ट स्टेट असेंबली असम थी, पहला राज्य जो है असम था जिसने जीएसटी को रेटिफाई किया था। दूसरा राज्य बिहार था। तो असम पहला राज्य आएगा जिस राज्य ने जीएसटी को अपनी असेंबली में पास किया था। टोटल 15 राज्यों ने इसको मिनिमम रूप से पास किया, तब जाके जीएसटी जो है कंप्लीटली फाइनल रूप से इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर के लिए यानी उपभोक्ताओं के लिए जीएसटी के फायदे। तो सबसे पहले आता है सिंपल टैक्स सिस्टम, यानी भारत में जीएसटी के आने से टैक्सेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। कंज्यूमर के लिए टैक्स बर्डन कम हो जाएगा और जो टैक्स में कई प्रकार के टैक्स कंज्यूमर पे पड़ते थे उनकी कमी आएगी। इससे रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस यानी चीज़ों के मूल्य कम होंगे, गुड्स और सर्विस के प्राइस जो हैं लॉन्ग टर्म में डाउन होंगे। यूनिफॉर्म प्राइस थ्रू आउट द कंट्री यानी किसी एक वस्तु का, गुड्स का, सामान का प्राइस जो है यूनिफॉर्म एक प्राइस होगा सारे देश में। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी इन टैक्सेशन सिस्टम यानी कर प्रणाली में सिंपलिसिटी आएगी और एक पारदर्शिता आएगी। फिर आता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इससे रोजगार के बढ़ने की संभावना भी है। इससे वाणिज्यिक क्षेत्र में, कमर्शियल सेक्टर में पढ़े लिखे सीए जो हैं या उस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं काफ़ी बड़ी हैं। अब आता है ट्रेड यानी व्यापार के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है रिडक्शन इन मल्टीपलिसिटी ऑफ टैक्सेस, यानी कई प्रकार के टैक्स होते थे जिनकी बर्डन कस्टमर पे पड़ती थी। ज़्यादा टैक्स होने के कारण कंपनी को भी लॉस होता था, उनके प्राइस बढ़ जाते थे। तो इससे कई प्रकार के टैक्स खत्म हो जाएंगे। मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग डबल टैक्सेशन, कास्केडिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो डबल टैक्सेशन से पैदा होता है। यानी किसी चीज़ पर अगर डबल टैक्सेशन हो गया, एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स लग गया, तो उसको कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो इससे कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा और देश में सिंगल टैक्सेशन का सिस्टम स्टार्ट होगा। फिर आता है मोर एफिशिएंट नेचुरलाइजेशन ऑफ टैक्सेस, यानी टैक्स का एक प्राकृतिक तरीका है, नेचुरलाइज प्रोसेस है जिसमें एक्सपोर्ट के लिए सिंपलिसिटी होगी यानी निर्यात आसान हो जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट यानी देश में एक सिंगल मार्केट की डेवलपमेंट के लिए रास्ता साफ होगा। सिंपल टैक्स रिजीम से टैक्स रिटर्न भरना सिंपल हो जाएगा। अलग अलग फॉर्म भरे जाते थे, उनको फॉर्म भरने की दिक्कत नहीं रहेगी। फ्यूअर रेट्स एंड एग्जम्पशन, कम रेट होंगे और छूट मिल सकती है टैक्सेशन से। फिर आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी वस्तु और सेवाओं में जो अंतर होता था, फिजिकल गुड्स को गुड्स कह देते हैं जबकि सर्विसेज होती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज या अदर सर्विसेज, तो सर्विस और गुड्स का जो अंतर है वो इसमें नहीं रहेगा। फिर आता है टाइप ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी कितने प्रकार का नॉर्मली यूज हो रहा है। तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो 3 प्रकार का जीएसटी है जो भारत में इंप्लीमेंट होगा। तो जीएसटी के 3 लेयर हैं, सी, एस और आईजीएसटी के नाम से। सबसे पहले देखते हैं यूनियन यानी सेंट्रल टैक्स, तो इसको हम सीजीएसटी कह देते हैं। जो केंद्र सरकार या संघ सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का जो टैक्स होगा उसे सीजीएसटी कहा जाएगा। दूसरा आता है स्टेट, यूटी इंक्लूडिंग आएंगी स्टेट में, उसको कहेंगे स्टेट जीएसटी। यूटी में उसको यूटी के नाम से यूज़ किया जाएगा और स्टेट में उसे एसजीएसटी, जैसे हरियाणा में एचजीएसटी के नाम से इसे कहा जाएगा। और
तो IGST होगा जो इंटीग्रेटेड GST होगा, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो सामान आता जाता है, ट्रांजैक्शन होती है, उसे IGST देखेगा। 4 टैक्स रेट, नॉर्मली टैक्स में 4 रेट हैं, जीरो का हम रेट काउंट नहीं करेंगे यहाँ। 5%, 12%, 18% और 28, यानी 5, 12, 18 एंड 28, ये 4 स्लैब हैं टैक्स की। पर जीरो भी है, यानी कुछ वस्तुएं ऐसे हैं जिन पे 0% टैक्स है, कुछ वस्तुएं जिन पे 5%, कुछ 12, कुछ 18, कुछ 28। 28% टैक्स जो है लग्जरी गुड्स या बड़ी गुड्स पे लगाया गया है। फिर आता है कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST बाय सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 246A यानी 246A बताता है कि कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की कि कोई टैक्स लगाना है या कोई कलेक्शन करनी है। तो सेंटर जो है सेंटर टू लेवी एंड कलेक्ट IGST ऑन इंटरस्टेट ट्रेड, यानी केंद्र जो है IGST लेवी करेगा, लगाएगा और कलेक्ट करेगा IGST के नाम से अंडर आर्टिकल 269A, यानी 269 आर्टिकल में IGST का प्रावधान है। फिर आता है कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट, यानी राज्यों को शुरुआत में कुछ लॉस होगा, कुछ उनके रेवेन्यू का कमी आएगी, तो उसके लिए सरकार ने 5 वर्ष का उनको एक कंपनसेशन पीरियड दिया है, जिसमें उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। फिर आता है थ्रेशोल्ड लिमिट। GST में थ्रेशोल्ड यानी एक लिमिट रखी गई है 20 लाख रुपए, यानी 20 लाख से अधिक के व्यापार पर, अधिक की कंपनियों पर टैक्स लगेगा, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट। 10 लाख की लिमिट, ये 11 स्पेशल स्टेट हैं, मेजर जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट की आती हैं या माउंटेन स्टेट आती हैं। तो 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें 10 लाख आएगा और नॉर्मल इंडिया में 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है, यानी 20 लाख से ऊपर या 10 लाख से ऊपर ही GST इंप्लीमेंट होगा। GST जो है, GST के लिए GST काउंसिल आर्टिकल 279A यानी GSTC यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल एक मेजर काउंसिल है जो आर्टिकल 279A में आएगी। इसमें कॉन्सिस्ट ऑफ किससे बनती है ये? सबसे पहले आएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी केंद्र में जो वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, वो इसमें आएंगे। फिर कॉन्सिस्ट ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट, यानी राज्य के वित्त मंत्री या उनके टैक्सेशन मिनिस्टर जो होंगे वो इसके परमानेंट मेंबर होंगे। तो केंद्र का मंत्री और राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके परमानेंट मेंबर हैं। चेयरपर्सन, इसका चेयरमैन जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा और वाइस चेयरपर्सन जो है अमंग द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी वाइस चेयरमैन जो है राज्यों के मंत्रियों के अंदर से बनेगा। तो GSTC जो है काउंसिल होगी जो डिसीजन मेकिंग करेगी हमारे GST के लिए। इसमें मिनिमम कॉरम रखा गया है 50%, यानी GSTC के लिए 50% का कॉरम मिनिमम रखा गया है। फिर आता है GSTC में वेटेज ऑफ वोट्स, यानी जब वोटिंग होगी इसमें तो उसका वेटेज कैसे है। तो सेंटर के लिए 1/3 वोट का कोटा रखा गया है, 1/3 वोट आएंगे सेंटर के लिए और स्टेट के लिए आएंगे 2/3 वोट, यानी राज्यों के 2/3 बहुमत उनके पास है और सेंटर का 1/3 आएगा। तो इन दोनों को मिलाकर ही टोटल 100% वोट कास्ट होंगे। डिसीजन बाय मेजॉरिटी ऑफ 75%, यानी डिसीजन जो है वो 75% मेजॉरिटी पे होगा। इसमें सेंटर प्लस 20 स्टेट, यानी तभी डिसीजन होगा जब केंद्र सरकार और 20 राज्य एक तरफ होते हैं, यानी वोटिंग में वो हाँ में वोटिंग करते हैं और 70% वोट का उनकी तरफ होना चाहिए और 2/3 राज्य के पास होगा, 1/3 होगा सेंटर के पास। नेक्स्ट आता है GSTC फंक्शन, यानी GST काउंसिल जो है ये क्या क्या काम करेगी, फंक्शन क्या होंगे। पहला आएगा टैक्स टू बी सम्यूड इन GST, यानी ये टैक्स के बारे में बताएगी कौन कौन से टैक्स GST में ऐड होंगे। एग्जम्पशन बताएगी, थ्रेशोल्ड लिमिट बताएगी, GST रेट्स बताएगी और मॉडल GST लॉ एंड प्रोसीजर, यानी GST के लॉ और प्रोसीजर को डिफाइन करेगी GST काउंसिल। फिर आता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, थ्रेशोल्ड लिमिट इसमें रखी गई है 20 लाख और 10 लाख अलग अलग राज्यों के लिए। डिसीजन जो अभी तक GSTC ने किए हैं, इसने CGST सेंट्रल GST, UTGST जो केंद्र शासित के लिए है, IGST जो इंटीग्रेटेड GST है और SGST या GST कंपनसेशन लॉ, ये कानून बनाए हैं अलग अलग GSTC ने जो अलग अलग राज्य और केंद्र के लिए बनाए हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंपनसेशन, इसने कंपनसेशन के लिए फॉर्मूला फाइनलाइज किया है। टैक्स रेट डिसाइड किए हैं 5, 12, 18, 28 का। फिर आता है सम गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी
एग्जम्प्टेड, यानी कुछ सेवाओं को, वस्तुओं को इसने कर से बाहर रखा है, कर दायरे से बाहर रखा है। 3% टैक्स रेट फॉर प्रीसियस मेटल, कीमती धातु जो हैं, मेटल्स हैं, उन पे 3% का टैक्स इन्होंने अलग से डिफाइन किया है। सेस ओवर पीक रेट ऑफ 28% ऑन स्पेसिफाइड लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स, तो कुछ वस्तुओं पे 28% से ज़्यादा या पीक रेट से ज़्यादा अगर टैक्स पड़ता है या सेस पड़ता है, उसकी बात भी जीएसटीसी काउंसिल ने डिफाइन की है। नेक्स्ट आता है जी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेदर देन मैन्युफैक्चरर। जीएसटी का एक बड़ा फायदा है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, ना कि मैन्युफैक्चरर पर। पहले हमारे जो वैट आदि होते थे या एक्साइज ड्यूटी होती थी वो मैन्युफैक्चरर पे लगते थे, जबकि ये टैक्स ऑन सप्लाई पे लगेगा, यानी चीज़ों की सप्लाई होती है एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य के अंदर होती है, तब लगेगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और सेल ऑफ सर्विसेज, यानी इसमें चीज़ों की प्रोडक्शन भी काउंट हो जाएगी, सर्विसेज की प्रोविजन भी काउंट हो जाएगी और सेल ऑफ गुड्स भी काउंट हो जाएगी। फिर आता है इसमें जीएसटीसी या जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जिसमें ऑल इंडिया में पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा जो जीएसटीएन पोर्टल पे होगा, यानी सभी जो डीलर्स हैं या टैक्स पेयर हैं या कंपनीज हैं वो जीएसटीएन नेटवर्क पे ऐड होंगे, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और ये जीएसटीएन यानी गुड्स सर्विस टैक्स नेटवर्क पोर्टल पे होगा। वो जीएसटी नेटवर्क पे रिटर्न भर सकते हैं। इसमें रिटर्न भरने के लिए नॉर्मल टैक्स पेयर आएंगे, कंपोजिशन टैक्स पेयर आएंगे, कैजुअल टैक्स पेयर आएंगे, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर आएंगे, टीडीएस डिडक्टर आएंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, जिसको आईएसडी कह देते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो टू फाइल सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न, जो अपना अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न इसमें फाइल करेंगे। इसमें टैक्स कैन बी डिपॉजिट बाय इंटरनेट बैंकिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, डेबिट क्रेडिट कार्ड एंड ओवर द काउंटर, यानी टैक्स पे करने की छूट जो है इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग में, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू या काउंटर पेमेंट में, किसी भी प्रकार से आप पेमेंट या टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। पेमेंट के लिए इसमें क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी बिटवीन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी होगा, यानी अगर कर दोहराव होता है आईजीएसटी में सीजीएसटी में तो उसका क्रॉस यूटिलाइजेशन हो सकता है इसमें, या किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कर का भुगतान किया जाएगा तो उसमें जो टैक्स एडजस्टमेंट होगी वो क्रॉस यूटिलाइजेशन में आएगी। नेक्स्ट आता है हायरार्की ऑफ डिस्चार्जिंग पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्स लायबिलिटी, यानी अलग अलग टैक्स लायबिलिटीज़ के लिए जो पेमेंट डिस्चार्ज होगी उसके लिए हायरार्की बनाई गई है, अलग अलग लेवल बनाए गए हैं जो पेमेंट को प्रॉपर रूप से सेटल करेंगे। इसमें प्रोविजन फॉर टीडीएस ऑन सर्टेन एंटिटीज़, कुछ चीज़ों पे टीडीएस लगेगा, उनके लिए भी इसमें प्रोविज़न किए गए हैं। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है या स्नैपडील है, उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए फैसिलिटेटिंग सप्लाई बाय अदर सप्लायर, उनके पास सप्लाई आएगी। टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, यानी टीसीएस टैक्स एट सोर्स का कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ किया जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई भी यूज़ होगा। एंड आउट ऑफ पेमेंट टू बी मेड ऑन सच सप्लायर, यानी सप्लायर के लिए किसी भी प्रकार की पेमेंट का इसमें बंदोबस्त किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जीएसटीएन, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये जो है एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल यूर इनडायरेक्ट टैक्स रिक्वायरमेंट, यानी भारत में इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, सिंगल सोल्यूशन होगा, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन फिल किया जाएगा, रिटर्न फिल किए जाएंगे। इसमें जीएसटीएन के लिए टैक्स प्लेटफॉर्म होगा जो प्रिपेयर करेगा, फाइल करेगा, रेक्टिफाई करेगा रिटर्न को और पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी इसमें पे की जाएंगी। जीएसटीएन जो है ये 2013 से स्टार्ट हुआ है सेक्शन 25 प्राइवेट कंपनी लिमिटेड एक्ट के थ्रू, जिसको स्टार्ट किया गया था 10 करोड़ की स्टार्टिंग कैपिटल से, और इसमें अलग अलग गवर्नमेंट की इक्विटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 25.5% शेयर है, ऑल स्टेट का इसमें 25.5% है और 51 आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनका 51% शेयर है इसमें। तो एक टोटल जॉइंट होल्डिंग की कंपनी है जीएसटीएन, जो सारे टैक्स सिस्टम को सिंगल प्लेटफॉर्म पे चलाएगी। अब जीएसटीएन में देख लेते हैं क्या क्या फैसिलिटी है। ये एक कॉमन पास थ्रू पोर्टल फॉर टैक्स पेयर, यानी एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, कॉमन वेबसाइट होगी टैक्स पेयर के लिए, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट होंगी,
उनके रिटर्न फाइल होंगे, उनकी टैक्स पेमेंट होगी। इसमें 29 यानी 20 स्टेट, उस समय 27 स्टेट मॉड्यूल बनाया गया था इसमें, जिसमें इन्फोसिस को इसमें एक मैनेज सर्विस प्रोवाइडर एमएसपी अपॉइंट किया गया है। इन्फोसिस कंपनी है जो एमएसपी के रूप में काम करेगी, जबकि 34 जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर यानी जीएसपी कंपनीज हैं 34 जो इसके लिए सिस्टम को बिल्ड करेंगी, जो इसमें हमारे जीएसटी नेटवर्क में इंटरेक्ट करेंगी, कस्टमर को, कंपनीज और गवर्नमेंट को इंटरेक्ट करने के लिए सिस्टम होगा। नेक्स्ट आता है सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड एक्साइज। ये भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, जो भारत में इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए जिम्मेवार है, जो सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है, सर्विस हो गया, एक्साइज हो गया, आदि आदि। अब ये जो है इसमें क्या रोल होगा जीएसटी में, इसका पॉलिसी मेकिंग में रोल इन पॉलिसी मेकिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ जीएसटी लॉ, रूल एंड प्रोसीजर ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी लॉ के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड एक्साइज काम करेगा। असेसमेंट के लिए, ऑडिट के लिए, एंटी इवेजन, इन्फोर्समेंट अंडर सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए सीबीईसी की जिम्मेवारी मुख्य रूप से होगी। तो भारत में ऑल इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सीबीईसी यानी सभी अप्रत्यक्ष कर जो हैं वो सीबीईसी के पास आते हैं। अब जीएसटी जब सारे देश में लागू होगा तो कौन कौन से टैक्स जो हैं इसमें सब सबस्यूम्ड हो जाएंगे, यानी इसमें गायब हो जाएंगे। पहला आएगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पहला टैक्स है जो भारत सरकार का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसमें खत्म हो जाएगा। ड्यूटी ऑफ एक्साइज मेडिसिनल, टॉयलेट आदि पे लगती थी वो भी खत्म हो जाएगी। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ये भी खत्म हो जाएगी। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल वो भी खत्म हो जाएगी। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम नोन एज सीबीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी है सीबीडी, वो भी इसमें सबमर्ज हो जाएगी। एसएडी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, ये भी इसमें स्पेशल ड्यूटी थी वो भी खत्म हो जाएगी। और सर्विस टैक्स इसमें सबमर्ज हो जाएगा। कस्टम इसमें नहीं सबमर्ज होगा, स्पेशल ड्यूटी ऑफ कस्टम मर्ज होगा सिर्फ, और सर्विस टैक्स इसमें मर्ज होगा। स्टेट की तरफ से, राज्यों की तरफ से कौन कौन से टैक्स इसमें मर्ज होंगे, वीएटी वैल्यू एड टैक्स, वैल्यू एडिड आएगा एक। सेंट्रल सेल टैक्स सीएसटी कहते हैं जिसे, वो भी मर्ज होगा। परचेज टैक्स ये भी मर्ज होगा। लग्जरी टैक्स सुविधा कर था ये भी मर्ज होगा। एंट्री टैक्स ये भी मर्ज होगा। इंटरटेनमेंट टैक्स ये भी इसमें मर्ज होगा। टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट ये भी इसमें मर्ज होगा। और टैक्स ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग भी इसमें मर्ज हो जाएगा। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी में एक बहुत ही बेहतर सिस्टम है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज के लिए एक सिस्टम उपलब्ध कराएगा जिसमें टैक्स रिटर्न है, टैक्स क्रेडिट है, वो एक ही सिस्टम से सारे सिस्टम हैंडल होंगे। इसमें क्रेडिट अलाउड होगा, केस इनपुट अलाउड होंगे, इनपुट सर्विस अलाउड होंगी और गुड्स अलाउड होंगी, जिनमें टैक्स की जो भी मुद्दे हैं वो आईटीसी सिस्टम में रिफंड का हो, टैक्स रिटर्न का हो, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेटल होंगे। फिर इसमें कॉमन थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने पहले भी बताई है, जो जीएसटी में 20 लाख या 10 लाख की अलग अलग राज्यों के लिए स्पेसिफाइड की गई है। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, इसमें एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का एक सिस्टम बनाया गया है जो टैक्स डिस्प्यूट को या टैक्सेशन मैटर को हैंडल करेगा। सेंटर और स्टेट के लिए या सेंट्रल के लिए सीजीएसटी के लिए एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट आता है जी आईटी सिस्टम। सीबीईसी ने इसके लिए जीएसटी के लिए एक सक्षम प्रोजेक्ट, सक्षम के नाम से एक सिस्टम बनाया है जो 2256 करोड़ 2256 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन का प्रोजेक्ट है, जो सक्षम के नाम से जाना जाएगा, जिसमें जीएसटीएन नेटवर्क के लिए एक सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सिस्टम बिल्ड किया जाएगा। इसके लिए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर यानी जीएसपी कंपनीज को अपॉइंट किया जाएगा। इसमें ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर 90% टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर बिलो 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ से नीचे के जितने भी टैक्स पेयर हैं वो स्टेट टैक्स के अंडर आएंगे, और इसके अंदर के 10% सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे। उनका ऑडिट असेसमेंट जो है सेल्फ असेसमेंट के तरीके से होगा, यानी 1.5 करोड़ से नीचे के सभी टैक्स पेयर मैक्सिमम ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, उससे ऊपर के दोनों में आएंगे। जबकि 1.5 करोड़ से लेकर उसके ऊपर के जितने भी टैक्स पेयर आते हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का 50-50% उसमें शेयर होगा, जो दोनों मिलकर उसको डील करेंगी।
HSN कोड होते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। ये एक कोड सिस्टम है जिसको WCO यानी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने पास किया है, दुनिया भर में यूज़ होता है। इसमें हर एक चीज़ों के लिए, हर एक गुड्स के लिए एक HSN नंबर होगा। भारत में 233 सेट होंगे। इसमें केमिकल, वुड सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, मशीनरी होगी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, अदर सेक्टर के लिए अलग अलग चीज़ें HSN कोड में आएंगी। 2 डिजिट का हो, 4 डिजिट का HSN कोड होगा जो चीज़ों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 1.5 करोड़ से नीचे के लिए नो HSN कोड, यानी 1.5 करोड़ से नीचे कोई HSN कोड नहीं होगा। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के लिए 2 डिजिट का HSN कोड होगा और 5 करोड़ से ऊपर के लिए 4 डिजिट का HSN कोड इसमें होगा। तो HSN कोड डिलीवर होगा जो गुड्स के लिए होगा। तो मैंने आपको इस क्लास में GST यानी GST के बारे में सभी चीज़ें समझाई हैं। तो GST के बारे में नॉर्मल चीज़ें आपके एग्ज़ाम में उम्मीद है कि आएँ, क्योंकि भारत में पुराना टैक्स सिस्टम सारा बदल चुका है। अब नया टैक्स सिस्टम आएगा जो GST के अंडर में होगा। तो पुराने टैक्स यानी वैट आदि सभी लगभग सब मर्ज हो गए हैं। तो GST के बारे में पढ़ के जाएँ आप, एग्ज़ाम में उम्मीद है कि आपको इसके क्वेश्चन आएँ, परंतु चांसेस ज़्यादा पुराने टाइम के क्वेश्चन की हैं, यानी पुराने टैक्स सिस्टम के क्वेश्चन की हैं, क्योंकि GST का भी नेटवर्क सिस्टम सेट होगा और टाइम लगेगा इसके प्रोसीजर, लॉ आदि बनने में। तो पुराने सिस्टम के क्वेश्चन आपको ज़्यादा आ सकते हैं। तो लेक्चर मैंने बनाया आपके लिए, उम्मीद है कि आपको इसका हेल्प मिलेगी, आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें। धन्यवाद।